दिया जाता है, तो उसने धनुष को तोड़ा है, धनुष की रक्षा कर लेता तो हम मान लेते उसने परहित किया है। उसने परहित कहाँ किया है? बियाह के लालच में धनुष तोड़ दिया है। बियाह किया है उसने, अपना हित किया है, और धनुष का अरहित किया है, तो ये परहित नहीं है। और देखिए, तुमने एक बढ़िया सिद्धांत बताया था व्यास जी, आपने सुना, स्त्री सु नर में विवाहे चार प्रत्यर्थे प्राण संकट है। आपको तो बड़ी हंसी आई, कहा कि स्त्री से झूठ बोलो चाहे जितना बोलो, काहे स्त्री से झूठ बोलना चाहिए? स्त्रियों से झूठ, स्त्रियां का झूठ है बोलने के लिए होती, झूठ किसी से मत बोलो। और जहां का तुम ये सूत्र पढ़ रहे हो, जिसको ये समझाया जा रहा है उसी ने नहीं माना। उसने माना है क्या? शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा कि स्त्री सु नर में विवाहे चार प्रत्यर्थे प्राण संकट है, गौ ब्राह्मण हितार्थाय, गाय ब्राह्मण के हित में, कन्या के विवाह में, स्त्री प्रसन्नता के लिए। लेकिन क्या राजा बलि ने मानी बात? राजा बलि ने मानी शुक्राचार्य की बात? और जब जिसको बताया जा रहा है वही नहीं मान रहा है, तो तुम काहे उस बात की झंडा ऊंचा कर रहे हो? राजा बलि ने ही नहीं इस बात को माना, राजा बलि ने ही नहीं इस सिद्धांत को स्वीकार किया, और चल नहीं माना तो कहा वो नरक चला गया। नरक तो ना चला गया। इसलिए राजकुमार ये जरूरी नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि नहीं, असत्य समपातक पुंजा, झूठ के बराबर संसार में कोई दूसरा पाप नहीं है, किसी से कभी भी झूठ न बोला जाए। या थोड़ा है कि अच्छा स्त्री से झूठ है बोलो करे, कैसे घर चलेगा? अब मान लो हम कहाँ हैं तो चलेगा, चलो हम ब्रह्मचारी हैं, हम स्त्रियों की बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर तुम राजमहलों के राजघराने के हो करके घर में रहने वाले ये कहोगे कि स्त्री से हमेशा झूठ है बोलो, तो ये घर चल पाई? या गृहस्थी आगी लाग जाए बेटा तुम्हारे ये जैसे लोगन से, या गृहस्थी घर गृहस्थी लोगन की बिगड़ी रही है, ऐसा उपदेश करो। बहुत लोगों की घर गृहस्थी बिगड़ी है, ऐसे ही लोगों ने बिगाड़ा है। ऐसे लोग जहां लग जाते हैं उनके गृहस्थी चौपट हो जाती। तो यह ना बताओ कि स्त्री से हमेशा झूठे बोलो ना, स्त्री से सदैव परामर्श करो, जो भी करना है। देखो जब विवाह होता है, विवाह होता है व्यास जी, विवाह करावत हो, विवाह में जो कन्या वचन मांगती है तो क्या कहती है? क्रय विक्रय में, हानि लाभ में, देश और विदेश में आप रह करके जो भी करें वो मेरी अनुमति, मेरी सहमति उसमें होना चाहिए। यदि आप ऐसा करने के लिए वचन दे रहे हैं तो मैं आपके बाएं आ जाऊं। ऐसा कहा कहती है कि नहीं कहती? और ये कही रहे झूठा बोले रहा, कैसे चली? अब हम बोले थोड़ा सा, अबे रुक जाओ थोड़ा, बस एक छोटी सी बात कह करके फिर तुमको हम अवसर देंगे। देखो आप हमका अवसर दिया हो। हाँ सही बताओ, सही देंगे, हम अवसर देंगे तभी बोल पाओगे। अवसरवादी आप हो कि हम हैं? नहीं नहीं, अवसर, वो बातें अवसर की जो आप बात कर रहे हैं, हाँ। अवसरवादी आप है कि हम हैं? अवसरवादी क्या? भगवान शंकर की सौगंध है। क्या? सही सही बताना। क्या? अवसरवादी आप है कि हम हैं? अवसर और अवसरवाद में बड़ा अंतर है। अब देखिए हमारी बड़ा बात, अंतर है। जिस अवसर और रुक जाओ रुकिए रुकिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं दोनों हाथ उठा के कह रहा हूँ, मैं अवसरवादी हूँ। बिल्कुल सत्यवाद। नहीं नहीं व्यास जी, हम तुम्हारी बात यही को हम कहलाना चाहते थे, आपने कह दिया हाथ उठा, क्योंकि आप इतना अच्छा दाव लगा जाते हैं तत्काल, क्षण मात्र में आप दाव ऐसा लगाते, फिर आप दाव अपना लगा दिया आपने कि हाँ मैं सौगंध, हम अवसरवादी, बस हो गया। होना चाहिए अवसरवादी, बिना अवसर की कोई बात नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को अवसरवादी होना चाहिए। और बिना अवसर के जो लोग करते हैं, बिना अवसर के जो लोग बोलते हैं, तो जानते हो समाज से हाथ पकड़ के बाहर कर दिए जाते। इसलिए अवसर पर ही आना चाहिए, अवसर पर ही बोलना चाहिए। हम अवसरवादी हैं, बिल्कुल आना बताए चाहिए दे। अवसर पर। हाँ आना चाहिए अवसर बोले पर। ते ही अवसर सुनि शिव धनो भंगा, उसी अवसर पर जहाँ जिस अवसर की आवश्यकता है उसी अवसर में प्रस्तुत होना चाहिए। बिल्कुल अवसर, जहाँ अवसर की आवश्यकता हो तभी बोलना चाहिए। अवसरो आए दो भाई, तो तुम भी अवसर लेने गए, कहाँ गए थे? पुष्प लेने गए थे,
अब अवसर पर आ गए। कहने का तात्पर्य अवसर से जुड़ा हुआ है, अवसर से। आपका भी अवसर है, हमारा भी अवसर है। धनुष का कौन सा अवसर था? बिना अवसर के टूटा है, तभी तो विरोध कर रहे। अवसर में टूटा अब होता देखो धनुष भी अवसर से टूटा है। कैसे? तभी क्योंकि मैंने कहा था अवसर विश्वामित्र, फिर वही चौपाई पढ़े देता हूँ, अवसर से जुड़ जाएगी। विश्वामित्रो समय शुभ जानी, ये समय अवसर से जोड़ेंगे कि नहीं? ये जो समय शब्द लगा हुआ है, तो ये समय शब्द को आप अवसर से जोड़ते हैं कि नहीं, कि इसका आप खंडन करते हैं? नहीं, हम इसको तो अवसर से नहीं जोड़ेंगे। अब अवसर पर नहीं टूटा है। अच्छा अवसर नहीं, बिना अवसर भी टूटा? बिना अवसर के कैसे बिना अवसर के टूटा? बिना अवसर के तेई क्षण अमुख है। अच्छा। उसी क्षण देखिए अवसर नहीं था, जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष के पास गया, बोले तम के हो दामिनी जिमी जब लेवो अपने धन नभ मंडल सम भयवो अति क्षण मध्य अमुख धनु तोरा। अवसर पर होता तो टूट जाता, और बिना अवसर के तोड़ा गया है। देखिए मैं अब इसको दिखा दूं प्रयोग करके। चलो चलो प्रयोग करके जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को लिया, तो धनुष कैसा हो गया? मंडलाकार हो गया, माने गोलाकार हो गया। अब गोलाकार प्रयोग करो, देखो कोई भी वस्तु आप कोई उठावे, एक लकड़ी उठाओ और उस लकड़ी को लचाओ, और लचा करके अगर उसके दोनों सिर एक दूसरे में कोई स्पर्श कर जाए, वो बिल्कुल गोलाकार हो जाए, तो फिर नहीं टूटती। टूटेगी तो दोनों सिर छूने से पहले टूट जाएगी, और अगर उसमें इतनी लचक आ जाए कि दोनों सिर एक दूसरे को स्पर्श करके वो गोल हो जाए, तो नहीं टूटेगी। तो धनुष नहीं टूटा, और जब नहीं टूटा तो तोड़ने वाले ने फिर क्या किया? बोले तेहि क्षण मध्य अमुख धनु तोरा। जैसे देखो ये वस्तु है, और इसको गोलाकार करके घुमा करके अगर जोड़ दिया जाए तो फिर ये टूटेगी नहीं, फिर इसमें बाहरी बल लगाना पड़ेगा तब ये टूटेगी। उसी तरह से अवसर था तो धनुष क्या हुआ? गोलाकार हो गया। धनुष भी बड़ा चतुर था, वो समझता है कि अगर हम गोलाकार हो जाएंगे तो ना टूटेंगे, तो वो गोलाकार हुआ, और जब हुआ तो तोड़ने वाले ने क्या किया? तेई क्षण, उसी अवसर में, उसी क्षण, उसी समय पर मत धन अवसर नहीं है, उसी समय अब पर, थोड़ी हमारी सुन लीजिए। उसी समय अब पर आप- उसने बाहरी बल लगा दिया, थोड़ा और हमारी बाहरी सुनिए। बल लगा दिया तो धनुष टूट गया। थोड़ा हमारी सुनिए। हाँ, अब सुनाओ। इस पर फिर से थोड़ा चिंतन करने की आपकी आवश्यकता है, क्योंकि घुमा तो आपने बहुत लंबे से दिया समाज को। इतना हमने कहा कि जब तक अवसर नहीं मिला, ये तो क्रिया की जा रही है वहां पर, और आपने क्रियाओं को भी अवसर से जोड़ने का प्रयास किया। जब तक अवसर नहीं प्राप्त हुआ, क्या तोड़ने वाले ने बिना अवसर प्राप्त किए, बिना अवसर के समय के आदेश के प्राप्त किए धनुष का खंडन कर दिया क्या? जब तुड़वाने वालों ने अवसर जाना कि अब अवसर है तुड़वाने का, तब तुड़वाने वालों ने आदेश दिया। वहां पर क्रिया ये की जा रही है। अब बिना क्रिया किए क्या टूट जाएगा क्या? कि नहीं देख लो केवल टूट जाए, धनुष का खंडन हो जाए? क्या देखने मात्र से धनुष का खंडन हो सकता था क्या? बिना देखने मात्र से धनुष का खंडन नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? आपने कहा कि अवसर से नहीं, क्षण मात्र में टूटा है। हम तो कहते हैं उसके पहले भी क्रियाएं की गई है, और उसके पहले कौन कौन सी व्याज्य क्रियाएं की गई है? जिस समय तोड़ने वाले ने आदेश दिया तो क्रियाएं लागू की गई है, पहले क्रियाएं। अब बिना क्रियाएं लागू किए क्या इसे टूट जाएगा क्या? जब तक कोई क्रिया नहीं, अब जैसे कोई कृषक है और कह दिया जाए कि जब तक कृषक कोई क्रिया नहीं करेगा, कोई कर्म नहीं करेगा, तब तक कैसे फसल तैयार हो जाएगी क्या? जब अवसर आता है, अब जैसे अवसर आया कि नहीं धान बोआना है, अब अवसर आ गया, समझिएगा जरा। अब अवसर से जोड़े दे रहा हूं वहीं से, केवल समझिए। जैसे अवसर आया, समय आया, एक समय होता है, फसल का भी एक समय हुआ करता है। तो फसल आया कि नहीं अब धान की उगाई करवाना है, समय आ गया। और समय आने के अब वो समय आ गया कि नहीं धान की उगाई करना है, समय आ गया। अब कृषक कह दे कि नहीं अब समय आ गया, स्वयं खेत में अभी धान उगाएगा आकर के, तो क्या बिना क्रिया किया इसे उगाएगा क्या? अवसर तो आ गया है, लेकिन वहां पर कर्म करना पड़ेगा, और वही तोड़ने वाला भी कर्म कर रहा है। हम कहना पड़ा उल्टा सीधा कैसे कर रहा है? कर रहा है, कर्म करवाया गया है। तो देखो, एक वहां पर समय पहले हमारी छोटा सा, एक पहले सुनिए पहले एक कहे एक सुने गुने, अब एक गुना एक कहे। पहले हमने आपकी सुना, अब जहां तक हमारा अनुभव है हम अपना अनुभव लगाएंगे, और जब आपका अनुभव हो तो आप अपना अनुभव लगाना। लेकिन पहले जितनी
क्रिया की जा रही है वहां पर। थोड़ा एक बढ़ाओ, इनका उठाओ, इनका उठाओ, जरा जाइए जाइए, उन्हें सूर्यदेव निकल जाए, इतना इनका ठंडी लागत है, अभी उठाओ। अब जिस समय समय आया तो तोड़ने वाले ने आदेश दिया, तो वहां पर हुआ क्या? क्रिया क्रिया अब केवल एक दो क्रिया है, उसके पहले की मैं आपको क्रिया बता दे रहा हूं। और वो क्रिया कौन सी की गई? किले चढ़ावतो, ऊपर से बजाओ, किले चढ़ावतो ये खैचत गाढ़े, ले चढ़ावत खैचत गाढ़े, यही क्रिया की जा रही है। पहले लिया गया, जैसे कृषक कार्य करते हैं अपने खेतों में, उसी प्रकार से तोड़ने वाले ने पहले क्रिया किया, क्योंकि समय है और वही समय में वो कर्म कर रहा है। अब कर्म करने का उसको फल भी प्राप्त हो रहा है, फल भी प्राप्त हो रहा है। तभी मैंने कहा था कि ये परहित में है। आपने कहा कि ये धनुष का टूटना कैसे परहित में हो गया? धनुष का टूटना इसलिए परहित में हो गया क्योंकि जब कोई कन्या का विवाह करता है तो केवल घर वाले चमक जाएगी तो नेत्र क्षण मात्र के लिए बंद हो जाते हैं। जब बिजली चमकती है, यहाँ पर भी बिजली चमकी है, तो जब बिजली चमकी तो क्षण मात्र के लिए नेत्र बंद हुए, और जब क्षण मात्र के लिए नेत्र बंद हुए तो तोड़ने वाले ने उसी समय धनुष का खंडन कर दिया। अब ये जो आप जो क्षण की बात बता रहे थे कि ते ही क्षण अमुख मध्य धनु तोड़ा, ये जो क्षण होता है व्यास जी, ये क्षण बहुत बारीक होता है। ये क्षण इतना बारीक होता है, इतना बारीक होता है। महात्मा परशुराम जी श्रीमद् भागवत पुराण के जानकार हैं और स्वयं वक्ता है। देखिए स्कंद तीसरे, श्रीमद् भागवत पुराण के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में, तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में श्रीमद् भागवत पुराण में